हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। शाओलिन घर पर अकेली थी, उसकी जॉब भी जा चुकी थी। अब जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसे इलू की याद आती है। वो उसे मैसेज करती है पर इलू ने तो उसे ब्लॉक करके रख दिया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लीमिंग आता है। वो उसे कहता है कि मैंने सुना तुम्हारी जॉब जा चुकी है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ। शाओलिन कहती है कि नहीं, अब मुझे आर्किटेक्चर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा है, अब मुझे सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ही करनी है। आगे वो उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ पर इलू उसे कभी मिला था। फिर वो कॉलेज चली जाती है। चांडली ने फिर से क्लब को ज्वाइन कर लिया था तो चांडली उसे कहता है कि सीनियर आप यहाँ पर कैसे। शाओलिन कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर देखने आई थी। चांडली उसे अंदर ले जाता है एंड कहता है कि आप हमारी कोच बन जाए। शाओलिन कहती है कि मैं और कोच मैं नहीं कर सकती। तभी ही शाओलिन का ध्यान उस गिफ्ट पर जाता है जो कि इलू ने उसे दिया था। वो कहती है कि ये चीज़ यहाँ क्या कर रही है तो चांडली उसे कहता है कि ये कोच चेन ने हमें दिया था। शाओलिन उस गिफ्ट को लेकर वहाँ से चली जाती है। लिन फेंग किसी प्रोफेसर यांग को बार बार कन्विंस कराने के लिए जा रही थी कि वो शादी को बेगुनाह साबित कर दे, पर वो प्रोफेसर यांग उसे बात ही नहीं करना चाहते थे। तो वो प्रोफेसर जिंग से कहती है। अब प्रोफेसर जिंग प्रोफेसर यांग के पास जाते हैं। प्रोफेसर यांग उसे कहते हैं कि उस दिन कंपटीशन में मुझे लगा था कि फनयांग ही जीतेगा, तो मैंने शियादी और फनयांग दोनों के ही डिजाइन मर्ज कर दिए। इतना ही नहीं, मैंने तो शियादी से ये भी कहा था कि वो फनयांग की मदद करे क्योंकि वही जीतने वाला है, पर कुछ दिन बाद खबर ये आई कि फनयांग की मौत पर्वत पर हो गई। ये जानकर मैंने शियादी को विनर बना दिया। प्रोफेसर जिंग ये सुनकर गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, शियादी तुम्हारा स्टूडेंट है, ऊपर से आर्किटेक्चर की दुनिया में शियादी का बहुत बड़ा नाम है। अब लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो तुम्हें जाकर सबको सच बताना चाहिए कि ये शियादी की नहीं पर तुम्हारी गलती है। प्रोफेसर यांग कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि ये मेरी गलती है, पर इतने सालों तक मैंने जो इज्जत कमाई है वो एक ही सेकंड में मिट्टी में मिल जाएगी। यह जवाब सुनकर प्रोफेसर जिंग वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद फिर से वहाँ पर लिन फेंग आती है। लिन फेंग कहती है कि प्रोफेसर यांग सच क्या है ये तो मुझे नहीं पता है, पर प्लीज़ आप शियादी की मदद कर दीजिए एंड उस वक्त क्या हुआ था प्लीज़ आप ये सबको बता दीजिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर कर रहे थे। यहाँ पर यून सबसे कहता है कि हमें आज ट्रूथ और डेयर गेम खेलना है। ये सुनकर आनी कहती है कि यून जो भी चांडली करता है वो सब कुछ तुम्हें क्यों करना होता है। चांडली को अच्छे से नोट बांधना आता है तो तुमने भी वो सीखा। चांडली को कंप्यूटर फिक्स करना आता है तो तुम भी वो सीखने के लिए चले गए। जब तुम्हें ये पता चला कि चांडली ने ट्रूथ और डेयर गेम खेला तो अब तुम्हें वो भी खेलना है। लिन फेंग कहती है कि आनी एक चीज़ तो तुम भूल ही गई कि चांडली ने तुम्हारी तस्वीरें खींची तो इसने भी तुम्हारी तस्वीरें खींची थी एंड वो भी झूठ बोलकर। यून कहता है कि लास्ट वाला तो सच था, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो उसकी आंटी की फोटो दिखाता है। सभी लोग उस फोटो को देख रहे थे। जब लिन फेंग उस फोटो को देखती है तो वो दंग रह जाती है एंड वहाँ से बाहर चली जाती है। शियादी उसके पीछे आता है एंड कहता है कि क्या हुआ। तो लिन फेंग कहती है कि यून की आंटी जो है वो मेरी माँ है एंड यून मेरा कजिन है। शियादी कहता है कि ये कब हुआ। तो लिन फेंग उसे कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स हमेशा ही झगड़ा करते रहते थे। मेरे डैड के बुरे टेम्पर के कारण मेरी माँ ने उसे डिवोर्स दे दिया। फिर मैं मेरी माँ के साथ उसके होम टाउन रहने के लिए आ गई। तब मैं पहली बार यून से मिली थी। तब मैं हमेशा ही उसके साथ मार्बल से खेला करती थी, पर एक दिन मेरी माँ रॉक क्लाइंबिंग करने के लिए चली गई। तब डैड ने मुझे उसके पास से चुरा लिया था। वो कहता है कि क्या चुरा लिया। तो वो कहती है कि डैड तब मुझे वहाँ से ले गए थे एंड तब से ही मैं डैड के साथ हूँ। वो सारी बचपन की यादें हैं तो शायद यून मुझे भी भूल गया होगा क्योंकि तब मेरा नाम पनपन था। पर हाँ, यून मुझे भूल गया है तो तुम उसे याद मत दिलाना। शादी कहता है कि ठीक है। फिर वो कहता है कि लिन फेंग मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी अपनी पुरानी यादों को भूलकर अपनी एक न्यू लाइफ को जीऊंगा ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड लिन फेंग को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। दूसरी तरफ प्रोफेसर यांग प्रोफेसर जिंग से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं कितने सालों से इस बर्डन में रहा हूँ पर अब मुझे इस बर्डन को रिलीज करना है। मैंने एक स्पीच तैयार कर दी है एंड कल सबको शियादी के बारे में सच पता लग जाएगा। थोड़ी देर के बाद ये दोनों जब वापस आते हैं तो यून उसे कहता है कि तुम लोग कहाँ पर चले गए थे, चलो मिलकर अब ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। ये लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं।
पहला पॉइंट सीधा यून पर ही आता है, तो वो डैड चूज करता है। लिनफेंग कहती है कि क्यों ना तुम ट्रूथ चूज करो। मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी का ऐसा कोई राज है जिसको तुमने किसी को भी नहीं बताया है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हम यून को उसके घर पर देखते हैं। वो मार्बल्स को देखकर लिनफेंग यानी कि पनपन को याद कर रहा था, यानी कि लिनफेंग उसे भी याद है, पर उसे ये नहीं पता है कि पनपन ही लिनफेंग है। अगले दिन लिनफेंग जब क्लब के ऑफिस में जाती है तो चार्ली और शाओफे दोनों ही उसे सिंसियरली माफ़ी मांगते हैं। चार्ली कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। शियादी कब से हमारे साथ है, पर फिर भी मैंने उसे समझा नहीं और उस पर शक किया, तो प्लीज इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। तभी ही वहाँ पर कोई लड़की आती है और कहती है कि तुम लोगों ने क्या न्यूज़ देखी? ये लोग जल्दी से उस न्यूज़ को देखने के लिए चाहते हैं। लिनफेंग कहती है कि अच्छा, तो ये सारा कॉपीकैट वाला मामला प्रोफेसर यंग ने किया था। शाओफे कहता है कि तुम एक रिपोर्टर हो ना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिकॉर्डर है। तुम क्या हमारी चोरी चुपके बातें रिकॉर्ड करना चाहती हो? जल्दी से यहाँ से निकलो। शाओफे उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। उस रिपोर्टर के जाने के बाद लिनफेंग सबको सच बताते हुए ये कहती है कि शियादी ने फनियांग को नहीं मारा है, पर फनियांग ने उस दिन खुद रस्सी काटी थी। चार्ली कहता है कि फनियांग ने तो अपना माइंड पहले से ही बना लिया था। वो कहती है कि क्या? तो चार्ली कहता है कि जब मैं इस कॉलेज में नया नया आया था तो फनियांग मेरा सीनियर था, उसका लास्ट ईयर चल रहा था। तब मैं कोई मूवी देख रहा था। उस मूवी को देखने के बाद मैंने फनियांग से ये सवाल पूछा कि सीनियर, इस मूवी की तरह आप भी किसी को बचाने के लिए रस्सी काट देंगे? तब फनियांग ने कहा था कि हाँ, अगर मेरी वजह से किसकी जान बचती है तो मैं उसकी जान को ज़रूर बचाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा छोटी है। हमें इस तरह से जीना चाहिए जैसे कि हमारा आखिरी दिन हो। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यून और आनी डेट पर आए थे। यून अपनी आंटी के बारे में तारीफ किए जा रहा था कि मेरी आंटी माउंटेनियरिंग करने में बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसका नाम सुमे है। आनी कहती है कि क्या कहा सुमे? ये तो लिनफेंग की माँ का भी नाम है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। यून को पता लग गया था कि लिनफेंग ही उसकी बचपन की कजिन पनपन है। आनी बेचारी तो ये सारी कहानी सुनकर चकरा ही जाती है। वो कहती है कि ये कनेक्शन तो कहाँ से कहाँ जुड़ा। अगले दिन यून बहुत ही ज्यादा तैयार होकर लिनफेंग के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है। सारे लोग तो उसे देखकर शॉक थे। आनी कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा ओवर भी नहीं करना था। वो कहता है कि लिनफेंग का आज चेकअप होने वाला है, तो बस मैं उसे कोई गिफ्ट देना चाहता था। जब ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो शियादी का ध्यान चाहता है कि लिनफेंग के डैड भी यहीं पर ही है एंड वो भी इन लोगों को देख रहे हैं। शियादी उन सभी लोगों को लेकर जल्दी से अंदर चला जाता है, तो ये देखकर लिनफेंग के डैड को भी थोड़ी राहत महसूस होती है। दूसरी तरफ हम लिमिंग को देखते हैं। लिमिंग की गाड़ी अभी भी शियादी पर ही अटकी थी। वो कहता है कि ये शियादी बच कैसे गया। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, शियादी के खिलाफ तुम एविडेंस को ढूंढो। तभी ही उसके पास से शाओलिन आती है। वो उसे कहती है कि शियादी के खिलाफ मुझे कुछ मिला है, उस चीज़ को मैं तुम्हें दे दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें ईलू को यहाँ पर वापस लाना पड़ेगा। लिमिंग कहता है कि तुम सच कह रही हो। वो कहती है कि मानो ना मानो ये तुम पर डिपेंड करता है, पर मेरी तो बस यही डील रहेगी। सो गाइस, आज का पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।